गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ईडूजोन वीवी। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री किसे कहते हैं? ज्योमेट्री का मतलब होता है जियो प्लस मेट्री। मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। जियो का मतलब क्या होता है? मतलब कहने का मतलब यहां पे ये लिख सकते हैं, measurement of points, angle, line and surface। ज्योमेट्रिकल किसे कहेंगे? द मेजरमेंट ऑफ पॉइंट, एंगल, लाइन एंड सरफेस। पॉइंट का मतलब बिंदु, एंगल मतलब कोण, लाइन मतलब एंगल। इसको जिसका मेजरमेंट करता है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकल कहते हैं। अब बात आता है पॉइंट क्या होता है। पॉइंट, यहां पे पॉइंट करने का मतलब ये पॉइंट जैसे ही लिखेंगे तो पॉइंट का मतलब क्या होता है? बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? तो बिंदु क्या होता है? पॉइंट इज ए लोकेशन। पॉइंट का एक चीज का लोकेशन बताता है। मतलब क्या करता है? इट इज ए लोकेशन। लोकेशन मतलब पॉइंट क्या दिखाता है? लोकेशन दिखाता है। जैसे ही यहां पे हम पॉइंट को डिनोटेट किए तो यहां से ये मुझे समझ में आ गया, पॉइंट जो होता है जिसमें ना रेडियस होगा, ना लेंथ होगा, ना विड्थ होगा, ना हाइट होगा। क्या लिख सकते हैं पॉइंट में? नो रेडियस। यहां पे जैसे यहां पे लिखे पॉइंट तो इसमें क्या होगा? नो रेडियस होगा, नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो हाइट, या इसको हम लोग डेप्थ लिख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ पॉइंट, एंगल एंड लाइन एंड सरफेस नो ज्योमेट्री। पॉइंट क्या होता है? द लोकेशन। पॉइंट एक आपको क्या दिखाता है? लोकेशन दिखाता है। उसमें क्या होता है? जैसे यहां पे पॉइंट डाले तो यहां कहता है नो रेडियस, नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। इसको जो मेजरमेंट करते हैं उसको लोग पॉइंट कहते हैं। फिर लाइन क्या होता है? जो पॉइंट से डॉट, छोटे छोटे पॉइंट से जो भी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं उसे हम लाइन करते हैं। जैसे इस पॉइंट को यहां से इस पॉइंट से, मतलब मेनी पॉइंट्स को मैं एक लाइन में जोड़ देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। तो लाइन क्या होता है? इनफिनाइट भी हो सकता है। अब बात हम करते हैं ये क्वाड्रेंट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हम लोग कहते हैं, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। मतलब वैसा प्लेन जिसको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो इसको यहां पे ये लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। इसको हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिन कहते हैं। मतलब प्लेन, वैसा प्लेन को, मतलब जहां भी अगर फोर डिवाइड, मतलब प्लेन को अगर चार भागों में जो बांटने का काम करता है उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। ये लिख सकते हैं, द एक्सेस ऑफ एक्स ओ, एक्स डैश एंड वाई ओ, वाई डैश आर डिवाइडेड इनटू फोर प्लेन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट वैसा प्लेन जिसपे हम चार भाग में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट में जो होता है साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट। मतलब किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट। साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट, साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब कहते हैं जहां भी अगर यहां पे ओ से एक्स, यहां पे क्या होता है? एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। जब भी लिखेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक्स एक्सिस का वैल्यू लिखते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? तो यहां पे एक्स एक्सिस भी देखते हैं, यहां पॉजिटिव है, यहां भी वाई देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहां पे देख रहे हैं एक्स जो है किस डायरेक्शन में है? माइनस डायरेक्शन में। और वाई किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव, माइनस और प्लस। ये क्या हो गया? सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब इसको जिस डिवाइड में किए थे इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब यहां पे देख रहे हैं, यहां भी एक्स एक्सिस, पहले सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस का वैल्यू लेते हैं, तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। वाई एक्सिस भी क्या है, नीचे है, तो इसको माइनस लिखेंगे, तो इसको क्या है, माइनस लिखेंगे। एक इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स एक्सिस का जैसे ही वैल्यू लिखेंगे तो एक्स एक्सिस किस पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव और निगेटिव ये जो वैल्यू को दिखाता है उसको लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस टाइप से एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब कहीं हम दे देंगे इन which quadrant, in which quadrants points lies on the following। यहां पे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कौन सा जो पॉइंट, दो पॉइंट से बात करते हैं, दो क्वाड्रेंट दे देंगे, ये पूछेंगे कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करते हैं। जैसे ही लिख देंगे यहां पे 5 और 4, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तब 5 और 4 यहां पे देख रहे हैं, फर्स्ट वैल्यू जो होता है एक्स एक्सिस का होता है, दूसरा वैल्यू क्या होता है, वाई एक्सिस का। अब यहां पर देखते हैं एक्स एक्सिस में यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको हम डेट क्या लिख सकते हैं, इसको कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर ले लेते हैं 5 - 4। अब यहां पर देख रहे हैं एक्स एक्सिस का जो वैल्यू है किस क्वाड्रेंट में है, तो एक्स एक्सिस यहां पे देख रहे हैं पॉजिटिव है, वाई एक्सिस माइनस है। तो यहां पे देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव, मतलब जो 5 और -4 जो है पॉइंट जो है किस लाइन में, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो यहां पॉजिटिव यहां पे निगेटिव, तो किस में होगा, फोर्थ में। तो इसलिए लिखेंगे क्या ले, तो इसमें लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस पॉइंट लाइज ऑन द फोर्थ पॉइंट। अब यहां से फिर लिख लेते हैं -2 -3। अब यहां पे देखते हैं एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें से पूछ दिया जाता है किस क्वाड्रेंट में पॉइंट ये लाइज करता है। तो यहां देख रहे हैं फर्स्ट वैल्यू जो होता है एक्स एक्सिस का होता है, और सेकेंड वाई एक्सिस का। तो देखेंगे -2 और -3, मतलब किस क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस में है और वाई एक्सिस भी माइनस में है। तो यहां पे एक्स एक्सिस देख रहे हैं, तो यहां थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। उसी टाइप का हम क्वेश्चन ले लेते हैं -3 और 2। अब देख रहे हैं -3 और 2 जो है किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, तो -3 और 2 कहने का जैसे ही मतलब हो गया, तो एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस में और वाई के वैल्यू जो होगा पॉजिटिव में। तो एक्स एक्सिस निगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव। तो एक्स एक्सिस किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में होता है, जो क्या होता है, एक्स एक्सिस निगेटिव होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड, दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये हम समझते हैं इसका जो अगर क्वाड्रेंट जैसे लिख देते हैं, अब देखते हैं ओरिजिन से अगर जैसे कोई पॉइंट का हम लिखते हैं तो क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, x = 0 0। क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिन, क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिन जैसे ही करेंगे, किसी भी क्वाड्रेंट का अगर ओरिजिन हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 0। अगर क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिन पूछेंगे तो 0 0। अगर क्वाड्रेंट ऑफ एक्स एक्सिस को बोलेंगे तो एक्स एक्सिस जैसे बोलेंगे तो एक्स को छोड़ के बाद में जो भी वैल्यू होता है उसको क्या लेंगे, 0। द क्वाड्रेंट ऑफ, ये जो क्वाड्रेंट ऑफ एक्स एक्सिस, अगर क्वाड्रेंट का हम एक्स एक्सिस पूछेंगे तो कितना लिखेंगे, x 0। उसी टाइप का क्वाड्रेंट ऑफ वाई एक्सिस लिखेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ वाई एक्सिस। यहां पे लिखे क्वाड्रेंट ऑफ वाई एक्सिस जैसे ही करेंगे तो यहां पे लिखेंगे कितना, 0 y। क्यों, तो x अगर वाई एक्सिस बोल रहे हैं तो x का मान 0, y का जो जिस क्वाड्रेंट पे पूछ रहा है उसको हम लोग 0 छोड़ देके बाद में लेफ्ट को हम लोग इसको 0 कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ ओरिजिन, क्वाड्रेंट ऑफ एक्स एक्सिस, क्वाड्रेंट ऑफ वाई एक्सिस। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उसे एग्जाम पे कैसे क्वेश्चन आ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला उसे कहते हैं, मतलब कोई गिवन टू पॉइंट के बीच में जो दूरी निकालने का काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। मतलब कोई भी डायरेक्ट हम इसका रिजल्टेंट लिखते हैं, एनी टू गिवन पॉइंट, अगर यहां पे कोई गिवन 2 पॉइंट दिया है, मतलब यहां पे x1 y1 एंड x2 y2, तो यहां पे जैसे ही यहां पे 2 पॉइंट गिवन देख लेंगे, अगर डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए दे दिया जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे,
x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या डालेंगे, रूट। मतलब गिवन 2 पॉइंट, जैसे यहां पे दो गिवन पॉइंट से निकालते हैं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप का एग्जाम में आता है। फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द गिवन पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ गिवन पॉइंट। यहां पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 4 1 एंड 2 1। अब 4 1 एंड 2 1 का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाला। यहां पे ये देखते हैं, यहां जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको लोग x1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, x2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। तो मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और रूट उसका लगा देना है। जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला इसका निकालेंगे तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर और रूट अंडर। ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखते हैं x1 की जगह पर कितना है 4, x2 के जगह पर कितना है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस और y1 माइनस y1 की जगह पर यहां पे कितना है 1, y2 की जगह पर कितना है 1, तो मतलब 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये देख रहे हैं 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया 0 का स्क्वायर। तो मतलब यहां से ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 0, तो यहां पे कितना हो गया √4। तो √4 का मान कितना होता है प्लस माइनस 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं 4 1 एंड 2 3। अगर यहां पे कोई दो गिवन पॉइंट दिया है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए क्या लिखेंगे, अब बार बार इस फॉर्मूला को हम लोग एक माइंड में सेटअप कर लेंगे और क्या लिखेंगे x1 माइनस x2। तो मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। अब यहां से देखें 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहां पे क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे। अब यहां से देखते हैं 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, अब देखते हैं 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 करने के बाद क्या होता है -2, तो यहां क्या लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर और रूट। यहां पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 इंटू -2 कितना होता है +2, तो कितना +4, तो मतलब क्या आ जाएंगे √8। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। या यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो √8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यहां से भी लिख सकते हैं √8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो इससे क्या हो गया 2√2। मेरा फाइनल ये आंसर हो गया। इस टाइप का हम लोग कोई भी चीज को डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं 5 3 एंड 8 1। अगर ये दो गिवन पॉइंट दे दिया जाए और उसमें हमसे फॉर्मूला मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए दे दिया जाए, तो हम लोग क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 मतलब 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसके अंदर क्या लगा देंगे रूट। अगर डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पॉइंट गिवन 2 पॉइंट का दे दिया जाए और 5 में से 8 घटाएंगे तो यहां पे कितना आता है 3, मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 4, तो कितना हो गया √13। तो मेरा प्लस माइनस रूट कितना हो गया √13। ये मेरा फाइनल आंसर ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द डिस्टेंस between 2.0 -5 and x0 is equal to 13 units, find the value of x।
यहां पे ये देख रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब 2 गिवन पॉइंट यहां पे दे दिया है। अब यहां पे क्या किया है, 2 गिवन पॉइंट की जगह पे यहां पे 0 - 5 और एंड x0, मतलब यहां पे एक गिवन पॉइंट x0 दे दिया, इज इक्वल टू 13, मतलब जो डिस्टेंस का जो होगा 13 यूनिट के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहां पे किस क्वाड्रेंट पे यहां पे लाई होगा, क्या वैल्यू होगा ये निकालते हैं। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या जानते हैं, किन्हीं दो का मतलब यहां का स्क्वायर मतलब x1 - x2 का स्क्वायर यहां पे जो डिस्टेंस है क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहां पे पॉइंट लिखते हैं 0 - 5 कितना है x0। अब यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे कितना y1, इसको x2 और यहां पे क्या बोलेंगे y2। अब क्या लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 0 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखता है y1 - y2 का होल स्क्वायर, मतलब y1 के जगह पर कितना है -5, मतलब -5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस इक्वल। अब हम देखते हैं 0 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल। अब डिस्टेंस जैसे ही यहाँ पे रूट हटाएंगे, रूट हटाने के लिए दो स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर। क्यों, तो डिस्टेंस का जो मान है इस बार क्या किया है, डिस्टेंस जो हम निकालते थे उसका मान यहाँ पे गिवन दे दिया गया है। अब यहां से क्या लिखते हैं x² प्लस 25, मतलब x 0 - x करेंगे तो x होगा, x का होल स्क्वायर क्या होगा x² प्लस 5 में 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25 बराबर 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आता है 169, तो कितना लगेगा 169। अब लिखे थे x² जैसे ही लिखेंगे तो 169 - 25 करेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा 144। अब हम जानते हैं यहां से सिंगल x निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे दोनों रूट लगाना होगा, तो x बराबर कितना लिखेंगे x बराबर ±12, ये मेरा फाइनल हो गया। मतलब यहां पे जो x का जो वैल्यू होगा या तो 12 और 0 में से इस इक्वल टू 13 यूनिट के बराबर होगा, ये मेरा फाइनल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the given point। यहां पे निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। फर्स्ट में बात कर रहे हैं 7 6 एंड -3 4। जैसे यहां पे क्वेश्चन देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। हम जस्ट पढ़े हैं एक्स एक्सिस, जैसे ही पॉइंट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस बोले तो कितना y एक्सिस 0 मतलब x0, तो यहां पे ये लिख सकते हैं 7 6 x0, क्यों तो x एक्सिस बोला है तो x एक्सिस को रहने तो y एक्सिस 0 एंड -3 4। अब यहां पे जानते हैं इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम कोई गिवन पॉइंट मान लेते हैं, यहां भी पॉइंट ए मान लेते हैं, मतलब ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 7 6 है और कोऑर्डिनेट बी पॉइंट का जो है x0 है एंड पॉइंट सी का क्या मान लेते हैं -3 और 4 होता है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, इक्विडिस्टेंस क्या कहता है दोनों इक्वल पॉइंट को बराबर कर देने के लिए। तो मतलब क्या ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर। अब यहां पे जानते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करने के लिए क्या जानते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो यहां पे इस पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा x1, ये क्या आ जाएगा y1, ये क्या आ जाएगा x2, यहां पे क्या आ जाएगा y2। अब यहां पर देखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर या x - x2 का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या लिखते हैं x - 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देख रहे हैं मतलब x स्क्वायर मतलब x - 7 का होल स्क्वायर, तो x - 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से देखते हैं y - y2 का होल स्क्वायर, तो y2 के जगह पर कितना है 0 - 6, तो 0 - 6 का करें कितना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर, तो BC के जगह पर इस गिवन पॉइंट के लिए यहां पे क्या आ जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। अब x1 और यहां पे कितना x1 हो जाएगा, यहां पे इसको क्या लिखते हैं x2 लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे y2। अब दोनों पॉइंट गिवन पॉइंट के लिए हम लिखते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब x - 3 और x + 3, तो कितना आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 - 4, मतलब y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 0 घटाएंगे कितना है तो 4, तो कितने यहां पे कितना लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर।
तब यहां से क्या लिखते हैं, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 16। अब यहां पे देखें एक्स स्क्वायर यहां भी इक्वल के साइड इक्वल सेम साइड साइन है तो यहां पे कट जाएगा। अब कितना लिखे 49 और 36, जैसे यहां पे लिखेंगे 49 और 36 तो 9 6 15 4 3 कितना है 7 1 कितना है 8, तो मतलब माइनस 14x प्लस 85 बराबर यहां से कितना लिखेंगे 6x और 16 9 कितना होता है 25 प्लस 25 लिखेंगे। फिर यहां से लिखेंगे अब x यहां भी है x यहां पे है तो क्या करेंगे x को यहां पे ले आएंगे तो माइनस 14x माइनस 6x इक्वल 25 माइनस 85। अब जैसे ही लिखेंगे तो माइनस 14x माइनस 6x, तो यहां पे दोनों कोफिशिएंट के बगल में क्या है माइनस का सिंबल है तो यहां पे कितना लिखेंगे माइनस 20x बराबर। अब देखते हैं माइनस 50 से माइनस 85 में से 25, मतलब 85 में से अगर 25 घटाते हैं तो कितना होता है 60 होता है। तो यहां पे किस साइन का मतलब मैक्सिमम साइन किसका है माइनस का, तो बड़े वाला में कितना लिखेंगे माइनस 60। जैसे लिखेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा तो 20x बराबर 60, तो x का मान कितना हो जाएगा 3। जैसे लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट का क्या होता है x0, तो यहाँ पे x के जगह पर कितना आएगा 30, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 30, ये मेरा आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू होगा 3 4 दे देते 2 3 दे देते हम लोग सेम चीज बना देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फाइंड द पॉइंट on y-axis which is equidistance from the given point। यहां पे ये लिखते हैं, जैसे यहां पे क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं -5 -2 एंड 3 और 2। यहां पे देखते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। यहां पे y एक्सिस कहने का मतलब ये हो गया x एक्सिस क्या पे आएगा 0, तो x एक्सिस के बराबर क्या लिख सकते हैं 0, तो मतलब y एक्सिस जैसे ही निकालना हो तो यहां कितना 0 हुआ, मतलब ये गिवन पॉइंट जो क्या होगा इसको निकालना है। जैसे यहां पे इक्वल डिस्टेंस यहां पे दिख रहा है तो यहां पे कितना लिखेंगे -5 -2 और यहां पे क्या लिखेंगे 0y एंड क्या लिखेंगे एंड 3 2। अब हम जानते हैं अगर कोई भी पॉइंट मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं इसका पॉइंट ए मान लेते हैं तो ए मान लिए, इसका क्या मान लिए बी मान लिए, इसका क्या मान लिए सी मान लिए। अब यहां से ये देख रहे हैं कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए बराबर कितना है -5 और -2, बी बराबर कितना है 0y एंड सी का जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2 दिया है। अगर x मतलब इक्वल डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस का बोल रहा है तो यहां से क्या लिखते हैं ए बी का होल स्क्वायर बराबर यहां पे क्या लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर। अब इतना करने के भी जो अब क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो यहां पे इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2। अब क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -5 का होल मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ए बी का तो काम हो गया, अब क्या होता है बी सी का होल स्क्वायर। तो अब BC के लिए हम देखेंगे दो बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो इस पॉइंट के लिए गिवन क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब यहां पे BC का जब डिस्टेंस निकालते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर मतलब y माइनस 2 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से ये देखते हैं -5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल 3 का होल स्क्वायर के 3 माइनस से 0 घटेगा कितना हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये मेरा रिजल्टेंट हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं वाई स्क्वायर ये भी पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव में बराबर में कट जाएगा, यहां भी पॉजिटिव में ये भी यहां पे पॉजिटिव में, तो ये क्या आ जाएगा कट जाएगा। तो यहां से ये देख रहे हैं 25, अब यहां से ये लिख सकते हैं 25 माइनस 9 बराबर क्या लिख सकते हैं -4y और -4y,
तो यहां से जैसे ही यहां पे ये लिखेंगे तो यहां से 25 में से -9 घटेगा तो कितना हो जाएगा -16 बराबर कितना हो गया -8y। अब जैसे यहां पे x y यहां पे कोऑर्डिनेट के जो बात लिखेंगे तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे -16 कितना आ गया -1, तो ये से ये कट गया तो 8 से कितना आ गया 2, तो मतलब कितना y का मान कितना आ गया 2। अब यहां से देख रहे हैं कोऑर्डिनेट किस निकला था y एक्सिस का, तो मतलब यहां पे किस कोऑर्डिनेट का मतलब y का मान कितना आ गया 2, तो यहां से कितना लिखेंगे 0, यहां पे 25 में से माइनस घटेगा कितना गया 16 हो गया, 25 में से 9 घटेगा कितना गया 16, -4y या -4y कितना हो जाएगा -8y। तो -8y जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे ये कांस्टेंट जो होगा y बराबर कितना आ जाएगा -2, तो y बराबर कितना होगा 2, तो इसका आंसर कितना होगा 0 -2, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को फाइंड होगा पॉइंट ऑफ y एक्सिस बोले तो वहां पे 0y करना, x एक्सिस बोले तो x 0 करेंगे, वहां पे इस टाइप का हम लोग कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर इक्वी डिस्टेंस का जहां भी बात करें तो एक कोई भी अगर x एक्सिस का बात करें तो गिवन पॉइंट को 2 को क्या इसको इक्वल को हम बराबर करते हैं और डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। यहां पे क्या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल एडुजन वीवी। थैंक यू।